रिदा के ऊपर रानी इतना ज़्यादा प्रेशर डालती है, इसे ज़हनी टॉर्चर देती है कि ऐसा रिदा जो है वो सब कुछ भूलना शुरू हो चुकी है और रिदा को इस मामले पे कुछ आज़ाद भी नहीं रहता। फिज़ा को इस बात का एहसास है, लेकिन फिज़ा के पास पैसे भी नहीं है, तो फिज़ा जो है ना ज़रोन से हेल्प लेती है। ज़रोन जो है ना ये रानी को आकर सब कुछ खुलेआम कह देता है कि भाई आप जो कुछ भी साजिश कर रही हैं सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन ये अपने दिमाग से निकाल दें, मेरी शादी होगी तो सिर्फ उसे फिज़ा के साथ होगी, इसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अब रानी क्या करेगी और रानी कैसे इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी। देखें कि घर के अंदर रिदा की हालत ख़राब थी, तो कम अज़ कम फिज़ा जो है ना ये खुलकर अपने भाई के साथ बात करती, अपने भाई को कहती कि भाई रानी भाभी रिदा से काम करवाती है और पहले भी इसकी तबीयत ख़राब है तो ये सब कुछ ठीक नहीं है। तो इस मामले पे साकिब हो सकता है कि सोचता और ये रानी को मना कर देता। अब कपड़े से धुलवाती है, जो भी काम होता है नौकरानियों की तरह, मुलाजमों की तरह जो रानी ऐसे काम करवाती है, तो ऐसे इसकी जो हालत होती है ख़राब होना शुरू हो जाती है, इसका दिमाग तक काम नहीं करता और रानी के जो कपड़े होते हैं ना इनका जो रंग होता है ये दूसरे कपड़ों के ऊपर चढ़ जाता है और जब रानी जाकर देखती है ना तो ये रिदा के ऊपर गुस्सा भी करती और इसे थप्पड़ भी मारती। देखें कि इतना जुल्म पहले भी उस बेचारी के ऊपर आप इतना जुल्म कर चुकी हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं और ऊपर से आप उसे थप्पड़ मार रही हैं, प्रेशर इसके ऊपर डाल रही हैं। रिदा की जो हालत होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है और जब रिदा जो वो उदास बैठी होती है तो फिज़ा इसके पास आती है, तो रिदा जो होती है ये फिज़ा को कहती है कि मुझे कुछ याद तक नहीं रहता, सब कुछ भूल जाता है, एक ही दिन में समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो फिज़ा फिर डॉक्टर के पास लेकर जाती है ऐसे, और जिस वक्त डॉक्टर के पास लेकर जाती है ना तो डॉक्टर जो होते हैं ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये वार्निंग जारी करते हैं कि भाई रिदा की हालत जो है ये बिगड़ती जा रही है, आप लोग थोड़ा सा इस बारे में एहसास करें और इसे खुश रखने की कोशिश करें। अगर आप इसे परेशान करेंगे, जायज़ के ऊपर जो वो आप प्रेशर डालेंगे तो इसकी जो हालत होगी ये और भी ज़्यादा बिगड़ेगी और इस तरह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। डॉक्टर तो अपनी जगह पर बातें ठीक कर रहा है ना। देखिए कि जो खुशी होती है ना, अगर घर के अंदर खुशी आ जाए, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे जो दुख होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। रिदा के ऊपर हर वक्त जो वो प्रेशर आता रहता है, इसको तकलीफ दी जाती है, थप्पड़ मारे जाते हैं, तो लाजमी तौर पर ये परेशान होगी ना, आराम की वजह से परेशान है और ऊपर से नौकरानियों की तरह रानी से रख रही है तो वो कैसे खुश रह सकती है। तो इसी वजह से काफ़ी उदास होती है और फिज़ा जो हो सकता है कि इसे बात करे साकिब भाई के साथ, इसे समझाए कि आप प्लीज़ रानी भाभी के साथ बात करें, इस तरह से जो वो रिदा की जान को ख़तरा भी हो सकता है अगर हमने जो इसका ख्याल ना किया तो। देखिए कि जब रिपोर्ट वगैरह आती है तो रानी उस रिपोर्ट को फाड़ भी देती है कि भाई ये रिपोर्ट आगे ना चले, रिदा की कोई मेडिसिन ना चले, अगर मेडिसिन चलती है तो पैसे खर्च होंगे और हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं, साकिब की सोर्स ऑफ इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि इनकी जो मेडिसिन ये पूरी हो सके। ज़रोन जो होता है ना ये खुले आम जो वो आ जाता है मिलने के लिए रानी के घर में। जब रानी के घर में आता है तो फ़ौरन ये सवाल यही करते हैं कि भाई फिज़ा कहाँ है, मैं फिज़ा के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। तो जब रानी ये बात सुनती है तो ये ज़रोन को जवाब देती है और कहती है कि भाई मैं तो ये सोच रही थी कि आज मेरे भाई को मेरा एहसास हो चुका है और मुझसे ये मिलने के लिए आया है, लेकिन जहाँ पर तो कुछ और ही है। तो ये बातें जब ज़रोन सुनेगा तो ये रानी को यहाँ पर खुलकर जवाब देगा, इसे बोलेगा कि देखिए रानी, आप जो कुछ भी समझ रही हैं, जो आपके दिमाग में जो भी बातें जा रही है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें और फिज़ा जो है वो हमेशा के लिए मेरी रहेगी। मेरी अगर शादी होगी, आप चाहती हैं कि मैं शादी करूँ ना, तो मैं फिज़ा के साथ ही शादी करूँगा, फिज़ा के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जहाँ पर ज़रोन की तरफ से क्लियर है, लेकिन जो रानी है ना, रानी के पास एक ऐसा समझो कि पत्ता है और ये फिज़ा के ऊपर प्रेशर डालती है, फिज़ा के दिल में नफरत डालती है, तो जैसे फिज़ा जो होती है ये बातें मान लेती है। जैसे ज़रोन बातें कर रहा है ना, तो इसी तरीके से चाहिए था कि ये फिज़ा भी बातें करे और रानी को जो वो साफ अल्फाज में इनकार कर दे, रानी को बोले कि भाई आपने जो कुछ भी करना है, जो भी आप जितना भी जोर लगाना चाहती है लगा ले, लेकिन मैं किसी भी तरीके से जो वो जोर से दूर नहीं होंगी। जब ये दोनों एक साथ होंगे और खुलकर बात करेंगे ना, तो फिर रानी जो है ना इन दोनों को कभी भी दूर नहीं कर पाएगी, कभी भी इन दोनों के बीच में जो है नफरत डालने की कोशिश नहीं करेगी। अब अगर ज़रोन जो है ना बात करता है और किसी किस्म की कोई फिज़ा बात नहीं करती, तो इस तरह से मामला जो होते हैं और भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। जो आराम की बीवी है ना, ये किचन के अंदर जाती है
तो अरम की माँ ने मुलाजमा को मना क्यों होता है कि भाई यहाँ पर ये नहीं आ सकती किचन के अंदर, ये मेरा किचन है, क्योंकि अरम के साथ जो है वो अरम की बीवी के साथ अरम की माँ की नहीं बनती, इनके जो मामलात होते हैं ख़राब होते हैं। तो इसी वजह से जब वो किचन के अंदर जाती है तो ये मुलाजमा के ऊपर गुस्सा करती है, इसे डांटती है कि भाई जब मैंने आपको मना भी किया था, आपको मैंने कहा भी था कि ये मेरे किचन में नहीं आ सकती, इसे जब भी मेरे किचन के अंदर आती है तो आकर मनहूसत फैलाती है, तो फिर आपने इसे क्यों आने दिया। अब ये इसे बहर करें और दोबारा अगर यहाँ पर ये इसने आने की कोशिश की ना तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए कि अरम की जो माँ थी ना, ये रिदा की इसने कदर नहीं की। तो अब यहाँ पर अरम की जो ये बेगम है ना, इसे औकात याद दिलाएगी, इसे एहसास दिलाएगी कि यार रिदा और मुझ में कितना फ़र्क था। क्योंकि अरम जो होगा ना, इसे अपनी बेगम की फेवर में जाकर बात करेगा, उसकी साइड करेगा, तो इस से माँ को दुख होगा कि यार अगर रिदा इस घर के अंदर आ जाती, वो पहले जिस वक्त मेरी बहू नहीं थी तो वो पहले भी इतनी ज़्यादा कदर करती थी, हर वक्त मेरा ख्याल करती थी, और अगर बहू बन जाती तो आज सब कुछ जब वो बेहतर हो जाता, हर चीज़ ठीक हो जाती। लेकिन देखिए इतनी आसानी के साथ अब ठीक नहीं होना। अरम के पास आती है, जिस वक्त ये नाराज बैठी होती है तो अरम खुद इसके रूम के अंदर आ सकता है, तो बात करना जो है वो अरम शुरू कर देता है अपनी माँ के साथ। तो माँ कहती है कि देखें कि मुझे इससे लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे हर चीज़ में अपनी मन मर्जी करती है और मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आगे से जब ये बात अरम सुनता है ना, अरम पहले तो अपनी माँ की बात मान लेता था, लेकिन अब इसका जो रवैया है ऐसा लग रहा है कि ये चेंज हो चुका है। तो इसे अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी, मुझे आपकी समझ नहीं आती कि आप पता नहीं चाहती क्या है, आपको कोई भी पसंद नहीं है, आपको रिदा पसंद नहीं थी, अब ये पसंद नहीं है, आप मुझे बताएं कि मैं करूं तो करूं क्या। देखिए उससे रिदा पसंद थी, लेकिन माहौल ऐसा बन चुका था, रानी ने गेम ऐसी डाल दी थी जिसकी वजह से जो वो नफरतें जो मुकम्मल तौर पर पैदा हो चुकी थी, और इस चीज़ का रानी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अब जिस वक्त ज़रून घर के अंदर जाएगा तो माँ जो होगी इसके सामने बात तो ज़रूर करेगी। माँ ऐसे बोलेगी कि हाँ तुम क्या चाहते हो या क्या करना चाहते हो, खुलकर बात करो। तो आगे से ज़ोन जो होगा ये अपनी माँ को और अपने वालिद को इनकार कर देगा कि भाई आप लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं करें, जितना भी जोर लगाना चाहते हैं करें, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं आप लोगों की नहीं मान सकता, मैं शादी करूँगा तो फिज़ा के साथ ही करूँगा। फिज़ा और ज़ोन की जब मुलाकात होगी ना तो ज़ोन जो होगा, जो भी दूरियाँ हैं, इसे नफरतें हैं फिज़ा के दिल में ना, तो ज़ोन कोशिश करेगा कि इन दूरियों को, ये नफरतों को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए, और फिज़ा के दिल में जो वो ये बात डाल दी जाए कि भाई ज़ोन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा होना चाहिए। जब ये सब कुछ हो जाएगा ना तो फिर फिज़ा को उम्मीद लग जाएगी, और रानी अगर जोर लगाती भी है ना तो फिज़ा रानी की बातों के ऊपर या अपने घर वाले की बातों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। तो इसलिए फिज़ा को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि यार रिदा के वक्त भी ज़रून आकर मुश्किल वक्त में काम आता है, जो भी मुसीबत आती है, पैसों की ज़रूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हम ज़रून के साथ ही रब्ता करते हैं। तो ज़रून के बारे में जो वो हमारी सोच थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए। रिदा की हो सकता है कि आगे जाकर डेथ हो, जिस हिसाब से रिदा की जो हालत है ये बिगड़ती जा रही है, और रानी जो है वो जैसे जैसे इसके ऊपर प्रेशर डालती है। अब देखिए कि इसने जो एक फाइल या जो मेडिकल रिपोर्ट थी इसे अगर इसने फाड़ी है ना, तो ये तो आगे से जब सबको नहीं मिलेगी फिज़ा वालों को, तो ये तो बात करेंगे कि भाई कहाँ गई फाइल। तो इसने जो वो इनकार कर देना है कि भाई मुझे पता ही नहीं है, तो मेडिसन या वो फाइल सारी की सारी गायब हो जाएगी। तो इस तरह से रिदा के लिए और भी ज़्यादा परेशानियाँ जो वो बढ़ सकती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में वो जो ज़रूर बातें कर रहे हैं रानी के सामने, तो क्या रानी जो ये सब कुछ जाकर अपने वालिद को बता देगी, और अगर वालिद को बताती तो उसके बाद वालिद वालों का क्या रिएक्शन आता है, क्या वो ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।